वर्तमान शासन महर्षि महावीर भगवान परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज, पूज्य गुरुवर श्री समय सागर जी पहली बार का ये वर्षा योग होगा इस खांडुकाली में, जिसमें तुम लोगों को प्रवचन सुनने को नहीं मिलता है। सही है ना? हर चातुर्मास में 1 घंटा तो कम से कम भी मिलता ही होगा, कम से कम 1 घंटा तो मिलता ही होगा, उससे ज़्यादा ही मिलता होगा। आपकी बात 1 घंटे की कल्पना ही नहीं है। 10 लक्षण तक में भी 10 मिनट 20 मिनट, ये भी बात ऐतिहासिक है कि प्रवचन सुनने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, भगवान की पूजा हो रही है, वो भी अति आवश्यक होती है। और त्याग धर्म है। त्याग निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग। व्यवहार त्याग में ये सब बाहर के त्याग किए जाते हैं। निश्चय त्याग में राग द्वेष का त्याग किया जाता है। एक बहुत बड़ी चोरों के दल में एक बात सुनी थी, जगह जगह चर्चा हो रही थी पूरे नगर में। ये युवा का विवाह होना है और उस विवाह में कई सेठों के यहाँ से भरपूर दहेज आना है। वो चौथा काल था और बहुत पुराने जमाने की बात थी। वर्तमान में जो दहेज दिया जाता है बहुत अल्प मूल्य वाला होता है। उस समय जो दहेज दिया जाता था, हीरे मोतियों का दिया जाता था, लोहे का हार दिया जाता था, और भी ऐसी अचल संपत्ति दी जाती थी जिसके माध्यम से वे अपने जीवन का विकास करते रहते थे। और चोरों के दल में सुना तो सोचा कि सेठ के यहाँ पर विवाह होने के बाद धूमधाम मची रहेगी और पूरी सामग्रियाँ एक साथ में इतनी सारी सामग्रियाँ आएगी तो व्यवस्थित रखी भी नहीं जा पाएगी। पहले दिन में सब इधर उधर रखी रहेगी, तो हम पहले ही दिन वहाँ जा कर के उनके यहाँ चोरी का काम करेंगे तो भरपूर संपत्ति अपने को एक बार की चोरी में ही मिल जाएगी। ये विचार करके पूरा डाकुओं का दल आधी रात में उस सेठ के घर पर पहुंचा। दरवाजे खुले डले हुए थे, सुनसान मची हुई थी। 2 तरफ से आवाज आ रही थी। एक तरफ पति पत्नी की बातों की आवाज थी और एक तरफ माँ के रोने की आवाज थी। एक कोने में बैठी बैठी माँ विलाप कर रही थी कि अब मेरा क्या होगा, ये सूर्य उगेगा और मेरा बेटा वन में चला जाएगा। उसके बेटे ने उसकी शर्त से शादी करी थी कि मैं पहली रात में सुबह उठ करके वनवासी बनूंगा, दीक्षा धारण करूंगा। उसकी शादी करने के भाव नहीं थे, लेकिन माँ के भाव थे कि मेरा बेटा शादी करे और मेरे घर में बहू आए। और विश्वास था, उस माँ को विश्वास था
और जिनके साथ में पक्की हुई थी उनको भी विश्वास था कि हमारी जैसी सुंदरियों को देख करके किसका मन विचलित नहीं होगा। और हमारे अंदर ऐसी कलाएं हैं, ऐसी बोलने की मिठास है कि सामने वाला बिना किसी पुरुषार्थ के हमारी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो हम इतनी सारी मिल करके उस एक आदमी को, वो भी जवानी में, भर यौवन में, और इतने बड़े सेठ का बेटा है और इतनी सुख सुविधाओं में जीने वाला है, उसको अपने वश में करना कोई खास बात नहीं है। उस युवा ने पहले समाचार दिए थे सबको कि देखो मैं सुबह उठ करके दीक्षा लूंगा, तुम्हें शादी करना हो तो विचार करके करना, क्योंकि पहले दिन भी ये नहीं है कि मैं भोग करूंगा, पहला दिन भी अखंड ब्रह्मचर्य के साथ ही रहूंगा। तुम्हें विवाह करने की पहले सोच लेना चाहिए, उसके बाद में पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि यौवन अवस्था में इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन चीज है। और दूसरी शादी की बात तो उस समय चलती ही नहीं थी। महिलाओं की शील रत्न माना जाता था। उस शील रत्न की रक्षा का उपाय पहले दिन से नहीं, हमारे राजू ने तो सगाई में ही कर लिया था। सगाई हुई थी, मिले नहीं थे, एक दूसरे को देखा भी नहीं था, फिर भी उसने के लिए नहीं, पक्की हो गई और हमने स्वीकार कर लिया कि वो हमारा वर्तार होगा, तो हम दूसरे को अब नहीं चुन सकते। यदि दूसरे को चुनेंगे तो हमारा शील नष्ट कहलाएगा। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है। आज के जमाने की बात अलग हो गई कि हमारे माता पिता ही बेटी को ससुराल से बुला करके दूसरी शादी कराने के लिए प्रेरणा देने लगे। कुछ दुख भी नहीं है ससुराल में, कोई तकलीफ नहीं है, कोई धन की कमी भी नहीं है, किसी प्रकार के लाड़ प्यार की कमी नहीं है, फिर भी क्या पता कैसा एक भूत चढ़ गया है। इस युग की देन है कि काफी माँ बाप उनको प्रेरित करते, इसका दुख होता है। लड़की क्या करती है वो अलग चीज है, लेकिन माँ बाप की जब प्रेरणा रहती है तब तो वो लड़की वहां से आती, नहीं तो पहले के माँ बाप होते जाओ वही रहना है, प्राण निकले तो वही रहना है, मरना तो वही रहना है, और जीना है तो वही रहना है। अंजना सती को देखो, 24 साल तक पति ने सामने नहीं देखा तो भी पिताजी ने शिकायत नहीं की कि भाई क्यों नहीं देख रहे हो, नहीं तो हम अपने बेटे को ले जाकर के दूसरी शादी करवाने, कोई नहीं, वहां जैसा है वही तुम्हें अंतिम क्षण तक रहना है। तो उसने समाचार भी दे दिए, लेकिन उन लड़कियों को अपने रूप का गर्व था, विश्वास था कि पक्का हम उसको अपने वश में कर लेंगे, और उन्होंने प्रसन्नता से उसके साथ शादी करी। और शादी करने के बाद वो माँ विलाप कर रही थी, वो चोर चोरी करने के लिए आए थे, चारों तरफ संपत्तियों के ढेर लगे थे, टोकरे भरे भरे रत्न रखे हुए थे, हीरे रखे थे, आभूषण रखे थे, और क्या क्या सामग्री नहीं आई थी उनकी दहेज में। पूरी की पूरी दुनिया भर की भोग की सामग्रियां ऐसे डली हुई थी जैसे कोई कचरा डला हुआ हो, क्योंकि उसकी माँ को इन सब जड़ रत्नों से इतना प्रेम नहीं था जितना अपने बेटे से, चेतन रत्न से प्रेम था। वो होता है संसार की ऐसी रीति है, इसलिए किसी को भी उन सब सामग्रियों की चिंता नहीं थी। वो माँ बैठी बैठी रो रही थी, और उधर से मीठी मीठी उन पति पत्नी की आवाज आ रही थी। उस चोर ने सोचा ये क्या, एक तरफ ऐसी आवाज है और एक तरफ ऐसी आवाज है। उसका दिल भी उस माँ की कराहट और विलाप को सुन करके दहल गया। वो चोर का मुखिया उसके पास जाता है कि माँ तुम्हारे बेटे की शादी हुई है आज, और घर में दूल्हने आई है इतनी सुंदर सुंदर, और तुम रो रही हो, ये तो बड़ा अपशकुन है। कि नहीं बेटा, मैं दुल्हन के आने से नहीं रो रही हूँ, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मेरा बेटा सुबह उठ करके चला जाएगा। वो नहीं मान सकता, कितने भी सुंदर बहुए हो, वो कितने भी बल वाली हो, कितनी भी कामुक चेष्टा करने वाली हो, कटाक्ष करने वाली हो, लेकिन वो नहीं मानेगा। मुझे इतना विश्वास है, मेरे अंदर से आवाज आती है कि नहीं, मेरा बेटा सुबह उठ करके जंगल में चला जाएगा।
इसलिए मैं रो रही विलाप कर रही हूँ, तेरे को मैं पूरा घर लुटा दूंगी, तू मेरे बेटे को बस रोक ले। यदि तेरा पुरुषार्थ सफल हो और तू जाकर के इसको समझा सकता है तो मेरा पूरा घर, ये जितने दहेज की सामग्रियां और मेरे जितने गोदाम भरे हैं धन संपत्ति के, वो पूरे के पूरे तेरे नाम कर दूंगी, तेरे को दे दूंगी, तो केवल मेरे बेटे को समझा दे। तो चोर भी विस्मित हो गया। उसने कहा चलो देखते हैं आखिर क्या बात है। और वो उनके शयन कक्ष के बाहर जा करके एक खिड़की के यहाँ कान लगा करके खड़ा हो जाता है। वो खड़ा होकर के उनकी बातें सुनता है। वो पत्नियां उसको समझा रही थी कि आप भी कितने भोले आदमी हैं, मोक्ष सुख की, अगले भोग के सुख की कल्पना करते हैं। ये वर्तमान में ये जो सुख जो दिख रहा है, हमारी जैसी देवांगनाओं के साथ आपकी शादी हुई, इतनी सुंदरियों के साथ, और आप अभी इसका सुख छोड़ करके उसकी कल्पना कर रहे हैं। क्या पता हमारे को छोड़ने के बाद आपको वो सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई विश्वास नहीं, पक्का तो नहीं हो गया कि आप मोक्ष में चले जाएंगे। तो अभी वर्तमान का सुख तो आप भोग लो, उसके बाद में आप दीक्षा धारण कर लेना है। और वो भी समझा रहा था कि जीवन का क्या भरोसा है, एक पल का भी क्या विश्वास है कि दूसरा पल ये सांस जो हमारे अंदर गई है वो वापस बाहर आएगी भी आएगी, या बाहर की सांस वापस अंदर ली जाएगी, कोई विश्वास नहीं है। अच्छी स्वस्थ आदमी भी, बलशाली भी एक पल में लुढ़क जाते हैं, कोई भरोसा नहीं देता है, क्योंकि आयु कर्म कितना है अंदर और कितना बचा है ये हमें कुछ भी पता नहीं है। इसलिए जो करना हो सो आज कर लेना चाहिए, मेरे को आगे का विश्वास नहीं है। तो उन दोनों के बीच में वो मेरे अनुमान से 4 लड़कियों के साथ उनकी शादी हुई थी और वो चारों ही समझा रही थी, लेकिन वो अकेला होकर के भी चारों को समझा रहा था। दोनों ही अपने मत पर अड़े हुए थे। वो चाह रही थी कि जैसे तैसे तैयार हुए, और एक बार, अरे आप एक बार हम लोगों का स्पर्श करके मात्र देख लो तो आपको ये सब मोक्ष सुख ठंडे और फीके लगने लगेंगे। जो सुन रखे हैं, कभी किसी ने पाया है कि मोक्ष सुख, मोक्ष में जो गए किसी ने आके बताया कि वहाँ कैसा सुख होता है? किसी को बस सपने में आके बताया कि सिद्ध भगवान ने कि हम मोक्ष में हैं और मोक्ष में इस प्रकार का सुख है? किसी भी सिद्ध भगवान ने आकर के नहीं बताया। क्या विश्वास है वहाँ सुख होगा? आपकी कल्पना में है कि मोक्ष में बहुत सुख होता है, मोक्ष में जाने वाले ने आज तक बताया नहीं है। वो इस प्रकार समझा रही थी उसको, और वो भी समझा रहा था कि वो सुख दिखता कहाँ है, यहाँ पर भी सुख दिखता कहाँ है? सुख दिखता है क्या? रोटी खा ली तो सुख दिख रहा है क्या? सुख अनुभव में आता है कि हमारा पेट भर गया है। फिर सामने वाले का चेहरा उतरा हो तो अपन अनुमान लगाते हैं कि इसको भूख लग रही होगी, बाकी अनुभव में आती क्या? दूसरे की भूख हमें अनुभव में आती? कुछ भी अनुभव में नहीं आती। अनुभव तो खुद को ही होता है, सुख का अनुभव होता है। सुख की सामग्रियां सुख नहीं है, सामग्रियां सुख थोड़ी है। सामग्रियों के माध्यम से हम उसका भोग करके इंद्रियों के माध्यम से जो सुख की अनुभूति करते हैं, सुख मतलब लौकिक सुख में संतुष्टि की अनुभूति करते हैं कि हमें इतना मिला है, हमें ऐसा मिला है। क्या है? उस तिजोरी में रखी हुई सोने की ईंटें हैं, उसको खा रहा है क्या? कोई देख रहा है क्या? कोई इसको छू रहा है कि रोज रोज खोल के देखते हैं क्या? रोज खोल के तो नहीं देखते, वो तो कभी मन में आ गई तो खोल करके देख लेते, वो तो जमी नहीं अंदर। लेकिन फिर भी सुख तो 24 घंटे उसका लगा रहता है। जब भी स्मरण आता है हमारे सोने की ईंटें रखी, हमारे सोने की ईंटें रखी है। छू भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, खा भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, लेकिन इस सुख की अनुभूति अंदर अंदर होती रहती है। और वो दोनों एक दूसरे को समझा रहे थे। आखिर वही हुआ जो संकल्प था। और सुबह उठ करके वो बेटा संन्यास धारण करने के लिए तैयार होता है, और 500 चोर एक साथ आए थे। कितने? 500 चोरों का गिरोह उस सेठ के यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था। और उस जम्बू कुमार की बातें सुन करके, जम्बू कुमार की समझाने की शैली सुन करके, उसके वैराग्य को देख करके उन 500 डाकुओं को भी वैराग्य आ गया। तो वो 500 डाकू जो पूरी संपत्ति हड़पने के लिए आए थे,
पूरी संपत्ति हड़पने के लिए आए थे। उस पूरी संपत्ति का त्याग करके और जितनी उनकी चुराई हुई रखी थी उस पूरी की पूरी जड़ संपत्ति का त्याग करके महाराज बन जाते हैं। वो जम्बू कुमार उस चेतन संपत्ति को, स्त्री परिग्रह है, सबसे बड़ा परिग्रह संसार में स्त्री है। दुनिया का त्याग करना कठिन चीज नहीं है, पत्नी का त्याग करना बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज है। हमने एक गांव में एक डॉक्टर साहब थे, शिविर में बैठे हुए थे, जब माता जी कुछ नियम दे दो, नियम दे दो, नियम दे दो, निकल ले लो भैया, पत्नी को नहीं देखना आज पूरे दिन। मैंने कहा माता जी देखते ही नहीं, मैं तो शिविर में बैठा हूँ, काहे को देखूंगा। मैंने कहा नहीं देखते हो ना तो नियम ले लो। तो ठीक है, नियम ले लिया और नियम लेकर के दूसरे दिन आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसा लगा? तो माता जी चारों तरफ वही दिख रही थी, जहाँ देखो वही, फिर वो वहाँ मैं मुंह इधर करूँ तो इधर दिखती, इधर करूँ तो इधर दिखती, समझ में ही नहीं आता वो कहाँ विक्रिया करके पूरे पांडाल में घूम रही थी। सब जगह वही वही दिख रही थी। मैंने कहा ये थे कि रोज क्यों नहीं दिख रही थी? त्याग नहीं था, दिख रही थी, कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि त्याग थोड़ी अपने को देखने का, तो दिख रही थी, टेंशन नहीं। लेकिन आज जब त्याग किया तब समझ में आया कि मुझे पत्नी कितनी बार और कैसे दिख जाती है। हजारों महिलाओं के बीच में हमारी पत्नी अलग से दिख जाती है, अलग से दिख जाती है, ऐसी दिख जाती है कि कहीं कंफ्यूज भी नहीं हो सकते। कहाँ से दिखती? अरे कहाँ से क्या दिखती? पूरे शरीर में आंखें बन जाती है। जब वासना ही जागृत होती है, जब मोह जागृत होता है, जो अपने अंदर उसके प्रति आकर्षण जागृत होता है, तो ऐसा लगता है पूरे शरीर में आंखें बन गई, किससे नहीं दिख रही, सब तरफ से दिखने लगती है। तो आज त्याग धर्म है। उस जम्बू कुमार ने पहली रात्रि में, शादी करने के बाद भी, अरे शादी नहीं करने के बाद ब्रह्मचारी बने, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मिली नहीं थी, करी नहीं थी, शादी विकल्प नहीं था, लेकिन सामने खड़ी है, सब कुछ अनुकूलताएं हैं, फिर भी पहली रात्रि में ही वो छोड़ करके मुनि बन जाते हैं। और मुनि बन करके हमारी परंपरागत केवली भगवान बनते। सुधर्म आचार्य के पट्टाधीश जम्बू स्वामी इस काल के अंतिम केवली कहलाते हैं। उनकी बात सुन करके 500 डाकुओं को वैराग्य आ गया था और वो 500 डाकू दीक्षा लेकर के मुनि बन गए थे। और ऐसे जम्बू कुमार की कथा को हमें याद करना चाहिए। कितना पावर होगा उनके अंदर, कितना बल होगा, कितना बल होगा कि इतने अनुकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपने संकल्प के अनुसार सूर्य ही उठ करके पूरे परिग्रह का त्याग कर दिया। तुम लोग भी आज नियम ले लेना कि क्या त्याग करोगे। पत्नी को नहीं देखोगे, बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पत्नी को नहीं देख, मुसीबत कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर सकता आदमी के हाथ में। केवल एक संसार में एक आदमी, मनुष्य पर्याय है जो सब कुछ करने में समर्थ है। बाकी टीवी से नहीं कर सकते, देव नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तो तुम लोग ट्राई करना कि क्या क्या कर सकते हो। नियम नहीं लेना, ट्राई करना कि हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने ग्रस्त की कचरे में से कितना बच सकते। कुछ भी 1 घंटे का नियम ले लेना, 2 घंटे का ले लेना कि 2 घंटे तक हम अपने माँ, पिताजी, भाई, भाभी, पत्नी और बच्चे, ये हमारा मुख्य परिवार कहलाता है। ये हमारा मुख्य परिवार है, बच्चे, माता पिता और भाभी आदि। ये मुख्य परिवार से हम नहीं बोलेंगे। उपवास वाले तो बिल्कुल संकल्प कर लेना कि हम आज नहीं बनेगा। मन उसी में तो लग रहा है, कैसे देख कैसे पास कर रहे, वो आके बैठ जाते, थोड़े नाती पोते फिर दबा लेते, मनोरंजन कर लेते। ये सब, और ये खांडू कॉलोनी में तो सब अपने अपने परिवार वाले, कोई मामा है, मौसी है, मौसाजी, और ये हमारा मामा का बेटा है, बहू है, कितने सारे हैं। फिर भी इसी में तो साधना होती है। मैं देख रही थी कुछ लोग घबरा रहे हैं, सीना दुख रहा है, किसी की पेट दुख रहा है, तो उनके सबसे ज्यादा पाप का नाश हो रहा है। ये जो चुपचाप बैठे ना उपवास करके, कोई तकलीफ भी नहीं हो रही, तो उनके पापों का अक्षर ज्यादा थोड़ी हो रहा है, क्योंकि उनको तकलीफ नहीं हो रही। उनकी तकलीफ हो रही है, अभी माता जी का पालना करवा दो, तो नहीं पालना तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा दुख रहा है, सब सुनो भी, हमारे को दवाई भी लगाओ, पालना हम नहीं करेंगे। 3 दिन तक आपको
हमारी रक्षा करना है। यद्यपि देवशास्त्र गुरु तो जीवन भर के लिए शरण होते हैं, हर आपत्ति में, हर विपत्ति में और हर क्षण हमें देवशास्त्र गुरु ही शरण होते हैं। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि हाथी तो निकल गए और अब तो पूंछ बची है। 7 तो पूरे हो गए, ये आधा और हो गया, अब तो पूंछ बची है कि पूंछ भी धीरे धीरे निकल जाएगी। थोड़ा दम लगा के रखो, नहीं तो अगली बार पहली गिनती चालू करनी पड़ेगी, है ना। अभी तो 8 गिनती हो गई, नहीं तो अगली बार करेंगे तो फिर पहले नंबर से चलो, फिर दूसरे नंबर पे चलना पड़ेगा, फिर 8 पे चलना पड़ेगा। इसकी अपेक्षा सस्ता क्या लग रहा है, अभी थोड़ा सा दम लगा लो। लगाओ दम, कोई बात नहीं, दम लगाना चाहिए। और सबकी तपस्या, सबके त्याग धर्म सफल हो। और जरूर नियम लेना, तुम लोग आज 1 घंटे का, आधे घंटे का नियम ले लेना। तुम आधे घंटे तक अपने किसी भी पारिवारिक जन को नहीं देखेंगे, उनसे संपर्क नहीं बनाएंगे। कैसा लगता है, नहीं तो मुनि बनने की साधना कर लेना कि महाराज बन जाते तो कैसे पूरे घर को छोड़ करके जीवन भर के लिए वनवासी बनते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो सबके जीवन में त्याग आए तो सबका जीवन सफल है। भगवान जवानी के ज्ञान से हे दिलवानी भारती देव भजो हरिवंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दयाल। आज दोपहर को जो विधान है उसमें सोधर्म इंद्र हैं पंचोली धनपादी विजयचंद जी, कुबेर हैं वोरा अभिनंदन जी बसंतलाल जी, महायज्ञ नायक हैं वोरा आशीष जी बदामी लाल जी बांसवाड़ा वाले, और विधान पुण्यार्जक हैं घुघरावत अरुण जी शांतिलाल जी, और ईशान सानंद को महालेत्र हैं वोरा जिनेन्द्र जी कैंतमल जी, और वोरा दोनों 2 पदों में वोरा गिरिन्द्र जी कैंतमल जी।